हेलो स्टूडेंट्स, दोस्तों कैसे आप सब। मुझे पता है आप बहुत अच्छा हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आप लोगों को कि इटाली का यूनिफिकेशन और जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम मुझे बताया नहीं आएगा। और बात करते हैं, अभी के लिए बात करते हैं द मॉडल ऑफ द नेशन, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, सॉरी, ब्रिटेन को कैसे यूनिफाई किया गया। ब्रिटेन को कैसे यूनिफाई किया गया, हम टोटल ये पूरा यहाँ पे देखने वाले हैं कि ब्रिटेन जो है यूनाइटेड किंगडम कैसे बना, है ना। ब्रिटेन कैसे यूनाइटेड किंगडम बना, है ना। और ग्रेट ब्रिटेन कब उसको कहा जाने लगा, है ना। और उसको ग्रेट ब्रिटेन कब कहा जाने लगा, ये सारा चीज़ हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। लेट्स मूव टू द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज अ ग्रेट ब्रिटेन। कहते हैं कि कुछ स्कॉलर्स का ये आर्ग्यूमेंट है, तर्क है कि जो मॉडल आया था नेशन स्टेट का, नेशन का या नेशन स्टेट का, है ना, वो एक ग्रेट ब्रिटेन को देखकर ही आया था। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, एक मिनट, बात करें ब्रिटेन में तो फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट रिजल्ट ऑफ ए सडन ऑफ विल और रिवोल्यूशन, है ना। सीधा सीधा मतलब अगर बात करें फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन ऑफ विल, मतलब नेशन स्टेट जो ग्रेट ब्रिटेन बना वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जल्दी का रिजल्ट नहीं था, या किसी बहुत जल्द रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था। तो क्या हुआ था, इसके पीछे कहानी क्या है पूरी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, ओह शिट, व्हाट हैपेंड। Everything is okay? No, it's not okay. It's much low light. Okay, now it's good. ठीक है, it's like no, हाँ अब ठीक है, गुड, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई थी। अगर बात करें तो मतलब ये सडन रेवोल्यूशन का कोई रिजल्ट नहीं था। ठीक है, बात करें तो इट वाज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, ये एक लंबा प्रोसेस था, लंबे प्रोसेस का ये रिजल्ट था। देयर वाज नो ब्रिटेन नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। अगर बात करें 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटिश नेशन जैसा कुछ भी नहीं था, मतलब 17th सेंचुरी के करीब करीब ब्रिटिश नेशन, 16th सेंचुरी के करीब करीब, या 16 से 17 ले लो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइजल्स वर द एथनिक वंस। कहने का मतलब है जो ब्रिटिश आइजल्स, मतलब एक आइलैंड हुआ करता था जिसको क्या कहा जाता था, देखो मैं समझा रहा हूँ, एक आइलैंड हुआ करता था जिसको ब्रिटिश आइजल्स कहा जाता था, ब्रिटिश आइजल्स, है ना। अब यहाँ पे एथनिक्स, बहुत अलग अलग एथनिक्स के लोग रहते थे, मतलब एथनिक्स मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट कल्चर, है ना, बट लिव इन अ सोसाइटी। मतलब ऐसे सोसाइटी में लोग रहते हैं जहाँ पे जिनका कल्चर अलग अलग हो लेकिन एक साथ मिलकर रहते हैं, उसको एथनिक कहा जाता है। तो ऐसे मतलब ब्रिटिश आइलैंड पे कौन कौन से लोग रहते थे, तो बात करें तो इंग्लिश लोग भी रहते थे, इंग्लिश ई से रिप्रेजेंट किया है मैंने। वेल्स लोग रहते थे, वेल्स, है ना, वेल्स लोग रहते थे। स्कॉटिश लोग रहते थे, और आयरिश जो आयरलैंड के लोग थे वो लोग रहते थे। तो चार लोग, मतलब चार कम्युनिटी के लोग रहते थे अकेले इस आइलैंड पे। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। कहा जाए तो इनका अपना खुद का सारा कुछ कल्चर था और पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे इनके खुद के थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टीडली ग्रीव इन वेल्थ, लेकिन बात करें तो इंग्लिश नेशन ने क्या किया, इंग्लिश नेशन जो था, जो इंग्लिश वाले लोग थे, उनका वेल्थ, मतलब वेल्थ के तौर पे वो लोग बहुत आगे चले गए और पावर उनके पास आ गया। इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड। कहने का मतलब है जब उनके पास पावर आ गया तो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया अदर नेशंस पे, आइलैंड के अदर नेशंस पे जो है, मतलब आइलैंड पे अलग लोगों पे कब्जा करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688, इंग्लिश पार्लियामेंट ने अपने यहाँ से मोनार्की को खत्म कर दिया था, 1688 में कर दिया था। इस बात का हमें ध्यान रखना है। 1688 में इंग्लिश ने क्या किया था, इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की को सीज कर दिया था। एट द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट was the instrument through which nation state with England at its center came to be forged। और इंग्लैंड में मतलब नेशन स्टेट जो है, इंग्लैंड नाम का नेशन स्टेट जो है क्रिएट किया गया, फोर्ज मतलब बहुत मशक्कत के बाद। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड को अपने कब्जे में लाने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया था, एक एक्ट लाया था, एक बिल लेके आया था जिसको कहते हैं 1707 का एक्ट है, जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 का एक्ट है जिसको कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। आप लोग देख पा रहे होंगे 1707 का एक्ट है जिसको एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है।
है ना, एक्ट ऑफ यूनियन। एक्ट ऑफ यूनियन आया था 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मतलब तहत मतलब अंदर, इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम बनाने के लिए, मतलब अगर इंग्लैंड स्कॉटलैंड के पास आ जाता तो जो है यूनाइटेड किंगडम का मतलब ग्रेट ब्रिटेन को फिर यूनाइटेड किंगडम कहा जाने लगता, है ना। मतलब ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम बनाने के लिए एक्ट ऑफ यूनियन आया था 1707 में। देखिए, मीट इन इफेक्ट दैट इंग्लैंड वाज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस इन स्कॉटलैंड। और उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड जो था वो मतलब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, सक्सेस भी हो गया था अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे बनाने में। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हैंस फोर्थ डोमिनेटेड बाई इट्स इंग्लिश मेंबर। और क्यों भी ना होता, क्यों नहीं होता, जस्ट बिकॉज द पार्लियामेंट, द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट वेर ओनली द ब्रिटिश, the parliament were only composed of the British members, है ना। there was no Scottish member in the parliament। अब जिस पार्लियामेंट में स्कॉटिश मेंबर है ही नहीं, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी। बात करें द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज, देखो, द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। जैसे जैसे इंग्लैंड की पावर बढ़ते गई ब्रिटिश की, वैसे वैसे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे सिस्टमेटिकली स्कॉटलैंड के और कल्चर था वो सप्रेस कर दिया गया। द कैथलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल रिप्रेशन। कैथलिक जो थे, देखो यहाँ पे कैथलिक था और प्रोटेस्टेंट्स लोग थे। तो जो यहाँ पे कैथलिक लोग रहते थे, कहाँ पे रहते थे, मतलब स्कॉटलैंड में, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, रिप्रेशन का झेलना पड़ा था। मतलब रिप्रेशन मतलब दबाव, मारपीट का सामना करना पड़ रहा था। वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब स्कॉटिश क्या करते थे, अपनी इंडिपेंडेंस की बात करते थे। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज। और जो हाईलैंडर्स थे ना, कह सकते हैं जो हमारे पास स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो जंगलों में पहाड़ों पे रहते थे, उनको अपना लैंग्वेज नहीं बोला जाता मतलब लैंग्वेज नहीं बोलने दिया जाता था। गैलिक लैंग्वेज वो बोलते थे तो उनको मना किया जाता था, उनको बोला जाता था ब्रिटिश बोलो, इंग्लिश बोलो। और वेयर देयर, उनको अपना नेशनल ड्रेस भी नहीं पहने दिया जाता था। लार्ज नंबर वेयर फोर्सिबली ड्रावन आउट देयर होमलैंड। और बहुत ज़्यादा नंबर जो कैथलिक लोग थे, बहुत ज़्यादा नंबर में उनको अपने घर से, होमलैंड से बाहर कर दिया गया। तो ये बहुत गलत बात था, ये तो आप जान ही रहे हैं। खैर, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई थी। अगर आगे बात करें तो आयरलैंड सफ़र ए सिमिलर फेट। उस केस में आयरलैंड के लिए भी ये लोग बिल लेके आए थे और आयरलैंड को भी क्या करना पड़ा था, सिमिलर फेट, मतलब सिमिलर सिचुएशन का सामना करना पड़ा था। तो पहले तो इन लोगों ने स्कॉटलैंड को अपने अंदर ले लिया, है ना, और फिर आयरलैंड के पास भिड़ गए। क्या हुआ था, इट वॉज ए कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अब आयरलैंड एक ऐसा मतलब कंट्री था जहाँ पे क्रिश्चियन लोगों में भी दो प्रकार के मतलब जातियाँ थी, एक प्रोटेस्टेंट्स थे और एक कैथोलिक लोग थे। तो प्रोटेस्टेंट पता है वो मार्टिन लूथर थे, उनकी बनाई हुई ये क्लैन थी प्रोटेस्टेंट, है ना। और कैथोलिक ओरिजिनल क्रिश्चियन ये अपने आप को मानते थे, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। तो इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट, इंग्लिश लोगों ने क्या किया, वहाँ के प्रोटेस्टेंट्स लोगों को आयरलैंड के मतलब उन्होंने उनको डोमिनेंस देने के लिए बहुत ज़्यादा राजी हो गए थे, है ना। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेंट आप लोग कैथोलिक के ऊपर राज कीजिए, इसका सपोर्ट हम लोग करेंगे आपको, है ना। तो ये वाली बात हुई थी। अब कैथोलिक लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ जो है रिवोल्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन सारे रिवोल्ट को क्या कर दिया गया था, सप्रेस कर दिया गया। आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय, एक ऐसा ही रिवोल्ट जो थे मतलब वोल्फटन, एक आयरलैंड मतलब आयरिश आदमी थे, आयरिश रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने एक रिवोल्ट छेड़ा था, लेकिन इनके भी रिवोल्ट को क्या कर दिया था, दबा दिया गया था। एंड ही इज यूनाइटेड आयरिश मैन 1789 आयरलैंड वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। 1798 में हार गए, मतलब वोल्फटन हार गए, और उसके बाद आयरलैंड को फोर्सिबली मतलब ताकत के तौर पे, है ना, यूनाइटेड किंगडम का क्या बना लिया गया, हिस्सा बना लिया गया। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपेगेशन, एक नए ब्रिटिश नेशन का जो है मतलब निर्माण हुआ थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। और जहाँ पे क्या हुआ था, सिर्फ इंग्लिश कल्चर का डोमिनेशन था। इंग्लिश कल्चर का डोमिनेशन मतलब जो एरिया, जैसे कि पहले तो स्कॉटलैंड एक्ट ऑफ यूनियन के तहत उन लोगों ने 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड पे कब्जा किया, है ना। वहाँ पे भी बहुत सारा मतलब जो हाईलैंडर्स वहाँ पे रहते थे गैलिक लैंग्वेज बोलते थे, और उनको अपना कल्चरल ड्रेस पहनने के लिए मना किया था। देखिए, नेशनल ड्रेस जो है उनको नहीं पहनने दिया जाता था, गैलिक लैंग्वेज नहीं बोलने दिया जाता था, और इन लोगों ने अपना डोमिनेशन दिखा के स्कॉटलैंड को अपने दायरे में ले लिया एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। आयरलैंड के साथ भी इन्होंने यही किया।
मतलब और बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी लोग रिवोल्ट कर रहे थे, तो उन सारे रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। वॉल्फ टन का भी एक रिवोल्यूशन था जो कि सप्रेस कर दिया गया 1798 में। और 1801 में, ये डेट याद रखना है, 1801 में फाइनली जो है इंग्लिश कल्चर के डोमिनेशन के दायरे में आ गया था कौन, आयरलैंड आ गया था। द सिम्बल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन, अगर बात करें न्यू ब्रिटेन जो देश का सिंबल था, जैसे कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड, दोनों को जो है क्या करना पड़ा, ब्रिटिश फ्लैग को जो है यूनियन जैक जो था उसको मतलब अपने यहाँ लगाना पड़ा था। नेशनल एंथम तीनों देशों का मतलब जो है नेशनल एंथम एक ही बन गया, जैसे कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड वालों को भी उन ब्रिटिश का ही नेशनल एंथम गाना पड़ता था। गॉड सेव आवर नोबल किंग वहाँ का नेशनल एंथम था। इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह बोली जाने लगी, मतलब कंपलसरी कर दिया गया। वेर एक्टिवली प्रोमोटेड, और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की बात होने लगी। ओल्डर नेशन सर्वेड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन। अगर बात करें तो वेर English language were actively promoted and the older nations survived only as subordinate partner in this union। अगर बात करें तो older nations तो जो थे यहाँ पे उनका बस इतना सा रोल था कि वो इस यूनियन में एक पार्टनर की तरह जो है काम कर रहे थे, बाकी उनका कोई रोल नहीं था। तो होपफुली मुझे पता है कि आप लोग के जो है टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया है ना, और समझ में आया तो जिसको लाइक कर दीजिएगा। अभी तक मैं जो आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा था, मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ। 17 देखिए, अब मैं बताता हूँ कि कैसे ग्रेट ब्रिटेन बना है ना और यूनाइटेड किंगडम बना। पहले सिर्फ इंग्लैंड जो हुआ करता था वो सिर्फ इंग्लैंड हुआ करता था। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, एक मिनट हाँ, वेट ए सेकेंड। देखिए पहले क्या हुआ करता था कि जैसे कि ये हमारे पास एक कम्युनिटी था, ये हमारे पास ऐसा एक कम्युनिटी था, ये ब्रिटिश आइजल्स कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, ब्रिटिश आइजल्स कहा जाता था, ब्रिटिश आइजल्स। तो ब्रिटिश आइजल्स इसको कहा जाता था। यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी एथनिक्स के लोग रहते थे, जैसे यहाँ पे इंग्लिश लोग रहते थे, है ना, वेल्स लोग रहते थे, स्कॉटिश रहते थे, स्कॉटिश लोग, और यहाँ पे आयरिश लोग भी रहते थे, है ना। क्या हुआ कि वेल्स तो मतलब ऑलरेडी इंग्लिश के साथ था ही, वेल्स पे जो है इंग्लिश का ऑलरेडी कब्जा था। इनको कब्जा कहाँ पे करना था, इंग्लिश को कब्जा करना था स्कॉटिश पे, स्कॉटलैंड पे और आयरिश पे। तो स्कॉटलैंड पे कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किया था, एक मिनट, स्कॉटलैंड पे कब्जा करने के लिए 1707 में क्या लाया था इन लोगों ने, 1707 में इन लोगों ने एक्ट ऑफ यूनियन लेके आए थे। क्या लेके आए थे, एक्ट ऑफ यूनियन। इसके तहत स्कॉटलैंड को इंग्लैंड का जो है पार्ट बना दिया गया। इंग्लैंड का क्या बना दिया गया, स्कॉटलैंड को पार्ट बना दिया गया। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ। अगर आगे बात करें तो सेम कंडीशन आयरलैंड के साथ हुआ। अब देखिए जब इंग्लैंड जो है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक मिनट, हाँ, इतना सारा क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ ये हमारे पास क्या है, इंग्लैंड है, और ये मेरे पास स्कॉटलैंड है, और ये मेरे पास जो है आयरलैंड है, ठीक है, ये मेरे पास आयरलैंड है, और ये मेरे पास जो है वेल्स है। तो इतना वाला रीजन, जैसे कि ये W, ये E और ये S और ये I लिख दे रहा हूँ, तो इतना वाला रीजन तो ऑलरेडी इसके पास है। तो ये मिलके ग्रेट ब्रिटेन तो कह ही रहे हैं इसको, है ना। इसका नाम क्या था, ग्रेट ब्रिटेन नाम था, ग्रेट ब्रिटेन नाम था ऑलरेडी, है ना। इसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। अब ये स्कॉटलैंड जो इनके दायरे में आ गया था, स्कॉटलैंड अगर इनके दायरे में जब मिल गया था, तो अब इसी को क्या कहा जाने लगा, यूनाइटेड किंगडम कहा जाने लगा। अब बहुत जगह ये भी दिया है कि वेल्स और इंग्लैंड मिलकर सिर्फ ब्रिटेन कहलाते थे। जब जब स्कॉटलैंड को इन लोगों ने अपने अंदर ले लिया 1707 के तहत, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत, तब ये क्या कहलाने लगा, ग्रेट ब्रिटेन कहलाने लगा, ग्रेट ब्रिटेन। और जब आयरलैंड को इन्होंने, फिर आयरलैंड को भी जब इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, मतलब इंग्लिश ने मतलब सीधा सीधा वेल्स को ले लिया, स्कॉटलैंड को भी ले लिया और आयरलैंड को भी ले लिया। तो इन चारों देशों को मिलकर जो है क्या कहने लगे, यूके कहने लगे, यूनाइटेड किंगडम। पहले क्या हुआ करता था, आयरलैंड का जो साउथ आयरलैंड वाला पार्ट था वो भी कहाँ, किसके कब्जे में था, ये साउथ आयरलैंड है, ये भी इंग्लिश के कब्जे में ही था। लेकिन बाद में ये साउथ आयरलैंड ने क्या किया, बहुत ज़्यादा विद्रोह किया और खुद को ये इंडिपेंडेंट, मतलब साउथ आयरलैंड जो है वो खुद को एक इंडिपेंडेंट देश मानता है। अब दबी दबी आवाज़ में नॉर्थ आयरलैंड भी कह रहा है कि हमें भी अलग करो, हम भी क्या है, हम भी ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन का मतलब यूनाइटेड किंगडम का पार्ट हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। तो अगर होपफुली हो सकता है कि फिर आयरलैंड जो अलग हो जाएगा तो सिर्फ यूनाइटेड किंगडम का नाम रह जाएगा और फिर क्या चलेगा, सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन ही चलेगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पास साउथ आयरलैंड है वो इंग्लिश से अलग हो चुका है
है ना। और दबी दबी आवाज़ में जो है ये नॉर्थ आयरलैंड भी कह रहा है कि हमें आज़ाद करो, हमें रिपब्लिक चाहिए, हमें किसी के डोमिनेशन में नहीं रहना है ना, क्योंकि तुम्हें पता है 1707 के तहत इनको भी इनके अंदर ले लिया गया था। तो ये सारा बात है। तो मैं समझता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आया होगा कि ग्रेट ब्रिटेन की कहानी क्या है, आयरलैंड कैसे मतलब ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, यूनाइटेड किंगडम क्या होता है और ब्रिटेन क्या था। ब्रिटेन अकेले बात करूँ तो इंग्लिश और वेल्स को मिला के ग्रेट ब्रिटेन कहते थे। स्कॉटलैंड को जब लिया गया तो ग्रेट ब्रिटेन कहलाया, और जब आयरलैंड को ले लिया गया तब यूनाइटेड किंगडम कहलाया, है ना। तो ये सारी बातें थी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये बात जो है समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि ताकि आपको हर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि यहाँ पे रोज़ वीडियोस डाले जाते हैं एसएसटी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड। सोशल साइंस में पावर शेयरिंग का अगला वीडियो आने वाला है, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।